हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग मस्ती में होंगे। मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन सिखाता हूँ। चलो आज हम मंडेला के डिज़ाइन सीखने जा रहे हैं। मंडेला होता है एक राउंड शेप में हम डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं। इसकी भी सीरीज आएगी, इसमें भी मैं काफ़ी तरीके के आप लोगों को मंडेला डिज़ाइन सिखाऊंगा। आज हम नॉर्मल बनाते हैं। ये आज हम बनाते हैं 5 डिग्री में। 5 डिग्री कहने का मतलब है 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री मतलब 10 डिग्री, मतलब टोटल जो राउंड होगा वो हो जाएगा हम लोगों का 36। 36 मल्टीप्लाई बाय 10, 360 डिग्री, मतलब पूरा राउंड घूम जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, एक हमने बॉक्स लिया, इस बॉक्स को हम रोटेट करते हैं और एक कॉपी भी बना लेते हैं। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आप कहाँ से निकालोगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में इतने टाइप्स हैं, इसमें से हमें पोजीशन चाहिए, पर आप इसको जब ओपन करोगे ये सारे ओपन हो जाएंगे। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मेरी ओपन थी, वो बंद हो गई। आप दोबारा क्लिक करोगे तो वो बंद हो जाएगी, ये ओपन हो गई। ये पोजीशन के लिए, ये रोटेशन के लिए है। तो अभी हम रोटेशन वाले में जाते हैं। मैं सारे एक साथ नहीं बता रहा हूँ, इससे आप लोग सब कंफ्यूज होगे। जिस जिस की चीज़ जहाँ जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ आपको डिटेल में बताता चला जाऊँगा। यहाँ ये है डिग्री का साइन है, तो यहाँ आप जितना दोगे उतने डिग्री में ये रोटेट करेगा। ये यहाँ लिखा हुआ है देखो सेंटर, तो इसकी सेंटर क्या होगी वो यहाँ से डिसाइड होगी, ठीक है। ये सेंटर कहाँ से बना रहा है, इससे बना रहा है। ये ऊपर जो आपका स्केल दिया हुआ है और इस तरफ स्केल दिया हुआ है, यहाँ से बना रहा है। अगर आप इसके सेंटर को या यहाँ पर देख रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को अगर हम 0/0 में ले आएंगे और एंटर कर देंगे तो ये 0/0 में यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये देखो इसका सेंटर 0/0 में आ गया। अब यहाँ से आप रिलेटिव, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप यहाँ पे किसी से भी रोटेट जिस एक्सेस में आप करना चाहते हो वहां से आप कर सकते हो। उसके लिए एक रिलेटिव सेंटर्स दिया हुआ है। रिलेटिव सेंटर्स को अगर हम कर देंगे क्लिक, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये 0 डिग्री में, सॉरी, अप्लाई हो चुका है, एक बन गया होगा इसका कॉपी। अब इससे हम P दबाते हैं तो ये पेज के बीच में आ गया। F4 दबाते हैं, एक कॉपी है हमारे पास। रिलेटिव सेंटर करके हम इसको अप्लाई किए, एक कॉपी और 10 डिग्री में, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। क्लियर है, और एक कॉपी भी बन जाएगी इसकी। तो अभी हम ये बनाते हैं। आगे फिर जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं डिटेल में सिखाता चला जाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल इसे हमें रोटेट करना है, अप्लाई किया तो ये रोटेट हो गया और एक कॉपी भी बना लिया। और कितने डिग्री में, 10 डिग्री में। हमने बनाना था 5 डिग्री का ना, तो हमने 5 डिग्री में से रोटेट किया। उसके बाद क्या है, हम यहाँ से लेंगे स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल को यहाँ पे हमने डाल दिया। अब ये एक कॉपी बन गया। अब ये वाला जो डिग्री है ये है 5 डिग्री, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी अभी हमारे को जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम डिजाइन्स बना सकते हैं। अब ये जो दो साइड हैं, इस साइड से ये चीज मिरर होगी, तो आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि इस साइड को डिस्टर्ब ना करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक अभी बेसिक शेप से हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमने स्नैप टूल्स ओपन कर लिया और बेसिक शेप में मैंने अभी मान लो ये सर्किल ले ली। आप सर्किल ना लो, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते। तो इस सर्किल को हमने ऐसे रखा और इसका ये बीच वाला पोर्शन ले लिया। उसके लिए आप स्मार्ट फिल यूज कर लो।
और इसे बाहर निकाल लो। इंटरसेक्ट करके भी निकाल सकते थे, जो पोर्शन आपको जिस तरीके से अच्छा लगता वैसे करो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही काम 10 तरीके से भी हो सकता है। हमें ये खोजना है कि कौन सा इजी तरीका है और कौन सा सटीक तरीका है। अब इसको मैंने यहाँ पे रखा, इसको हम खाली कर देते हैं अंदर से, खाली मतलब ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अब ये इसका ये साइज यहाँ रखा, इसके बाद इसका थोड़ा सा साइज हम छोटा कर देते हैं। अब अगर इसको हम यहाँ रखेंगे तो इस एज में टच हो रहा है, हम इस एज में नहीं टच करना चाहते इसको, तो हम इसे और छोटा कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम इसी को नीचे ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। अब हम ब्लेंड टूल यूज करते हैं। ब्लेंड टूल क्लिक करके इसको हम इसके साथ टच कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का लुक आ गया। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से ब्रेक ब्लेंड और अनग्रुप ऑल। अब क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी करके, या फिर इसको अब हमें सारे को हमने लेके जाना है दूसरे लाइन में, तो हम इन सारे को सेलेक्ट करके इधर ले आते हैं और एक कॉपी बना लेते हैं इसका। उसके बाद इसे हम 5 डिग्री में इसे मोड़ देते हैं। 5 डिग्री में मोड़ने के बाद ये इसके साइज में आ गया, तो इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। अब ये नीचे से बड़ा चाहिए हमें, तो अब इसको इसी सीध में अगर बढ़ाना हो तो मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं, इसे कंट्रोल दबा के इसे तो हम बढ़ा सकते हैं। इसे बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हम ऊपर वाले पॉइंट को ना छेड़ के हम इसे छेड़ते हैं, पर फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर कोई बात नहीं। या फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है इसे हम ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ही, या तो अब इसमें हम कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं, कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन बना लेते हैं हम यहाँ पे, या ये ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, लाइन से डिज़ाइन बनाते हैं। इसको हमने स्नैप टूल हटा देते हैं। अब हम इसको यहाँ रखते हैं ऐसे, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो कि इच्छा है, और ये डिज़ाइन अच्छा बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ये ऐसे ऐसे हम रखते चले जाते हैं। अब आगे जाके इसे थोड़ा पतला करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा पतला ले लेते हैं, लंबाई ज़्यादा बढ़ती जाएगी और ये पतला होता जाएगा। मैं एसिमेट्रिकल रखा हूँ, कहीं पे कुछ रखा हूँ, कहीं पे कुछ रखा हूँ, ठीक है, फिर भी डिज़ाइन अच्छा दिखेगा आपको। आप सिमेट्री भी लगा सकते हो, ऊपर से पतला आ रहा है, नीचे मोटा हो गया, जैसे मैंने ये साइड पे लगाई है, इनके साथ जैसा किया है वैसा भी कर सकते हो आप। ज़्यादा एलिमेंट डालना चाहते हो, आगे आगे कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे और ज़्यादा एलिमेंट्स के भी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया।
अब इसके बाद हमने इन सारे को वेल्ड कर लिया। वेल्ड करने के बाद हम इसको इंटरसेक्ट कर देंगे, सारे को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट, और इसे साइड पे निकाल लिया। बाद बाकी चाहे हो तो आप चीज को डिलीट कर दो। अब इसे हमने एक कलर किया, आउटलाइनिंग हटा दी। अब हमें इसे रोटेट करना है। रोटेट, इससे पहले आप मिरर कर दो और इसे वेल्ड कर दो। अब हमें इसे रोटेट करना है। रोटेट के लिए हमें एक्सिस ये चाहिए, पर इसकी एक्सिस हमारी यहाँ पर है, तो ये आप इस पोर्शन से एक्सिस चेंज कर सकते हो। अगर हमने ऊपर कर दिया तो ये ऊपर पे यहाँ पे आ गया एक्सिस। अब आप इसको 5 डिग्री से 10 डिग्री कर दो और अप्लाई करो। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी भी अप्लाई कर सकते हो, सीधा 35 लिख दोगे तो 35 कॉपी बन जाएगी। एक कॉपी पहले से बना हुआ है तो टोटल 36 हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ 35 लिख करके अप्लाई कर दिया तो ये राउंड एक साथ बना दिया। क्लियर है? और ये डिज़ाइन हमारा बनके तैयार है। अब इसको क्या करना है, बस केवल सारे को सेलेक्ट करके आप वेल्ड कर दो। आगे चल के हम इनमें कलर करना है, इनको 3D इफेक्ट देना है या अलग अलग डिज़ाइन बनाने, वो हम लोग करते चले जाएंगे आगे चल के। अभी एक एक करके हम देखते हैं ताकि आपको बेसिक्स अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और कुछ डिज़ाइंस आपके बन जाए। अगर आप बहुत अच्छा कोरल ड्रॉ नहीं जानते हो फिलहाल, तो आप फिर भी अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। चलो, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।